हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में सिसरा कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। बाइबल में सिसरा नाम के दो व्यक्तियों को हम पाते हैं। एक का संक्षिप्त उल्लेख एजरा अध्याय 2 के 53 और नहमिया अध्याय 7 के 55 में किया गया है। यह सिसरा एक मंदिर का सेवक था जो यरूशलेम लौट आया था जब इस्राएली निर्वासितों को फारस छोड़ने और अपने देश वापस जाने की अनुमति दी गई थी। दूसरा सिसरा कुख्यात सिसरा न्यायों के समय में रहता था, जिसका उल्लेख हम न्यायों के पुस्तक अध्याय 4 में पाते हैं। वह कनानी सेना का सेनापति था। जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया और यहोवा को छोड़कर मूर्तियों की उपासना करने लगे, तब यहोवा ने इस्राएलियों को हसोर के राजा यबीन के अधीन कर दिया और इस्राएली 20 वर्षों तक यबीन के गुलामी में रहे। सिसरा के पास 900 लोहे के रथ थे, जबकि इस्राएलियों के पास कोई रथ नहीं था। 20 वर्षों तक सिसरा ने इस्राएलियों पर क्रूरता से अत्याचार किया, जैसा कि इस्राएलियों की एक आदत सी बन गई थी। जब जब न्यायी उनके साथ होते थे वे यहोवा की सेवा करते थे। जब न्यायाधीशों की मृत्यु हो जाती थी तब वे पुनः मूर्ति पूजा की ओर लौट आते थे और यहोवा की दृष्टि में बुरा काम करते थे। इसलिए यहोवा उनको दुष्टों के हाथ में सौंप दिया करते थे और वे उन लोगों पर अत्याचार किया करते थे। जब इस्राएली उनके अत्याचार से परेशान हो जाते थे तब यहोवा की दुहाई देते थे और यहोवा उनके लिए न्यायी भेजते थे। उस समय भविष्यवक्तीन दबोरा न्याय किया करती थी। इस्राएलियों के उद्धार के पुकार के जवाब में यहोवा ने दबोरा को एक संदेश दिया कि वह बारक नाम के एक व्यक्ति को बुलाए और परमेश्वर की आज्ञा उसे सुनाएं। इसलिए उसने बाराक को बुलाया और उसे कहा कि यहोवा यूँ कहता है, तुम जाकर नप्ताली और जबूलून के 10,000 पुरुषों को इकट्ठा करो और उन्हें तबोर पर्वत पर ले जाओ, जहाँ मैं यबीन के सेना के सेनापति सिसरा को उसके रथों समेत तेरे हाथों में सौंप दूंगा। बाराक हिचकिचाने लगा और वह दबोरा से निवेदन करने लगा कि वह भी उसके साथ जाएगी। इस हिचकिचाहट के कारण दबोरा ने भविष्यवाणी की कि सिसरा एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा और बाराक को कोई महिमा नहीं मिलेगी। लेकिन दबोरा बाराक के साथ तबोर पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गई, जहाँ दबोरा और उसके 10,000 पुरुषों ने युद्ध में सिसरा को घेर लिया। अपनी पराजय देखकर सिसरा बाराक के सेना के सामने से छिपते हुए भाग गया। वह भागते भागते हेबेर केनी के पत्नी के तंबू पर पहुंचा। हेबेर केनी की पत्नी ने सुरक्षा का वादा करते हुए उसे तंबू में बुलाया। सिसरा ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। चूँकि एक पुरुष का महिला के तंबू में प्रवेश करना सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध था, इसलिए याएल उसे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान कर रही थी। सिसरा ने याएल से कहा कि उसे प्यास लगी है। तब याएल ने उसे थोड़ा दूध पिलाया और उसे कंबल से ढांक दिया। सुरक्षित महसूस करते हुए सिसरा ने याएल
से तंबू के द्वार पर निगरानी रखने के लिए कहा और वह सो गया। जब सिसरा सो रहा था तब याएल ने तंबू की खूंटी और हथौड़ा लिया और सोते हुए सेनापति सिसरा के पास चुपके से पहुंची और तंबू की खूंटी को उसके सिर में घुसाकर जमीन में गाड़ दिया और वह मर गया। जब बाराक सिसरा को ढूंढते ढूंढते याल के तंबू के पास आया तो याल उसे तंबू में ले गई और उसे सिसरा का शरीर दिखाया जिसका सिर जमीन पर टिका हुआ था। डबोरा की भविष्यवाणी की सिसरा एक महिला द्वारा मारा जाएगा पूरी हुई। सिसरा और उसकी सेना की मृत्यु ने राजा यबीन की इस्राएलियों पर पकड़ बहुत कमज़ोर कर दी और परमेश्वर के लोग अंततः उस पर विजय पाने और कनानी उत्पीड़न से मुक्त होने में सक्षम हुए। सिसरा की मृत्यु के दिन बाराक और डबोरा ने परमेश्वर की स्तुति का गीत गाया जो न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 में पाया जा सकता है, जिसमें दुष्ट सेनापति के हाथों इस्राएलियों के परमेश्वर के उद्धार का विवरण दिया गया है। सिसरा के सैन्य नेतृत्व में कनानी लोगों को पूरी उम्मीद थी कि वे इस्राएलियों को हरा देंगे जो हथियारों, संख्या और शक्ति में कम थे और शक्तिहीन प्रतीत होते थे। सिसरा की माँ द्वारा लूट के माल और बंदी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का उल्लेख कनानी सेना के लालच और क्रूर संभाग को दर्शाता है। सिसरा ने जिस चीज़ पर भरोसा नहीं किया वह था इस्राएल के परमेश्वर जिसने अपने लोगों की ओर से युद्ध किया। सिसरा और उसकी सेना पर इस्राएल की जीत इतनी महान थी कि राजा दाऊद ने बाद में अपने एक भजन में इसे याद किया जो भजन संख्या 83 के नाम में इस प्रकार दर्ज है। जैसा तो मिद्यानियों से किया, जैसा तूने किसोन नदी के पास सिसरा और यबीन से किया, वैसे ही कर। यहाँ हम यह सीखने पाते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसा कि दाऊद अपने भजन 83 के नाम में कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किसोन नदी पर सिसरा से युद्ध किया और उसने इस्राएलियों को विजय दिलाई, जबकि इस्राएलियों के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, संख्या बल में वे कम थे, शक्तिहीन थे, फिर भी वे यबीन के सेनाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से युद्ध कर रहा था। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने रोमियों अध्याय 8 के 31 में कहा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।